कि हम आए हैं अपने गांव के बधार के तरफ और घूमने के लिए। हमारे गांव के एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता कहिए, टीचर कहिए, व्यक्ति मिल चुके हैं जिनसे हम कुछ आरक्षण से संबंधित एवं सोशल मीडिया से संबंधित कुछ जवाब सवाल करेंगे। ये लीजिए सर, माइक लीजिए। चलिए। आप सर बताइए कि आरक्षण क्यों जरूरी है। चलिए नमस्कार। चलिए, मैं अभय कुमार हूँ और आपका ये सवाल है कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है और आरक्षण क्या है और भारत में जो भी आरक्षण पद्धति चलती है, इसका मेन आधार क्या है? यही यही सवाल है ना? जी। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि आखिर भारत में जो आरक्षण की जो पद्धति है, प्रणाली है, ये किस आधार पर दिया गया है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं, ये जानते हैं कि भारत का जो आरक्षण है, उसका आधार आर्थिक है और ये भी कहते हैं कि 70 साल या 75 साल जो भी साल हो गया देश की आज़ादी का, अब इस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, फिर भी उनको आरक्षण मिल रहा है। तो बात सही भी है कि आर्थिक रूप से कुछ लोग इससे मजबूत हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन जो भी भारत की जो संविधान है, उसमें जो आरक्षण का जो प्रावधान है, ये आर्थिक ना होके सामाजिक है। क्योंकि सामाजिक इसलिए है कि जो भी निम्न वर्ग है, जो बहुत सालों से, हज़ारों सालों से जो जिस पर वो जो बड़े-बड़े वर्ग है, उसका शोषण करते आ रहे हैं और आज भी कितना भी जो निम्न कास्ट है, कितना भी वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, लेकिन जो उच्च वर्ग का जो व्यक्ति है ना, उसका मानसिक शोषण करता ही है। या तो उसका कोई नाम से गलत नाम यूज़ करके या तो गाली-गलौज में यूज़ करके हमेशा उसका मज़ाक उड़ाता ही है। तो आपको हम बता दें कि जो भी भारत में जो आरक्षण है ना, ये आर्थिक नहीं है, ये सामाजिक है और ये आरक्षण तभी समाप्त होगा जब भारत में सभी जातियों को खत्म कर दिया जाए, खंडित कर दिया जाए और भारत में केवल सभी लोग भारतीय बन जाएँगे, तो उसके बाद ये सभी जो आरक्षण है खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग गाली-गलौज में भी निम्न वर्ग का नाम लेते हैं। किसी को कोई यदि मान लीजिए कोई खराब दिन नज़र आ रहा है, तो उसका नाम माने चमार या चमारसियार माने जो होता है गाली की जड़ में, तो जात का नाम लेकर हम लोग गाली भी देते हैं। तो ये एक जो मानसिकता है, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा और आगे पूछिए इसके बारे में और। ईडब्ल्यूएस के बारे में आप क्या समझते हैं और हाँ, यह देखिए। किस आधार पर दिया गया है। हाँ, ईडब्ल्यूएस ये आर्थिक रूप से दिया गया है। ईडब्ल्यूएस है, ये अच्छी बात है, ये सरकार की बहुत अच्छी नीतियों में से एक है कि जो ईडब्ल्यूएस है, जो जनरल कैटेगरी में जो भी वर्ग आते हैं, यदि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उनको एक आरक्षण 10% का दिया जाता है, जो वही कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका उपयोग गलत डिसीज़न में हो रहा है, गलत एरिया में हो रहा है। कारण ये है कि हम देखें, एक रिपोर्ट देखें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पहले जनरल के लोग थे, वे एपीएल में आते थे। एपीएल में आते थे और 90% से लोग एपीएल में थे, 10% मात्र बीपीएल में थे, जो जनरल कैटेगरी में। लेकिन वही जब जब ये ईडब्ल्यूएस आ गया, तो आज मात्र 10% लोग ही एपीएल में हैं और बाकी सब बीपीएल में आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ईडब्ल्यूएस का लाभ लगभग सभी लोग ले रहे हैं। मतलब 100 में से लगभग 90 से 95 व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी का, वो ईडब्ल्यूएस का लाभ लेता है और वही व्यक्ति फिर जो एससी, एसटी या ओबीसी जो भी आरक्षण ले रहा है, उसका विरोध भी करता है। तो ये एक तरह का माने जो नीति है, जो सोचने का जो प्रवृत्ति है, उनका गलत है क्योंकि मौका उनको भी मिल रहा है। कारण ये भी है कि मान लीजिए पूरा भारत में जो जनसंख्या है, उसका मात्र 3% जनरल है, लेकिन लाभ मिलता है उसको 10%, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है और बाकी जो जनरल जो भी सीटें आ रही है, वही तो मिल रहा है ना। तो जो आरक्षण है, आरक्षण के लिए लड़ना चाहिए, एक है वर्ग, वो है ओबीसी, क्योंकि ओबीसी पूरा 63 से 65% पूरा भारत में है और उसको मिलता है मात्र 27% आरक्षण। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ओबीसी पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो संवैधानिक सुधार है उसमें लाकर। नहीं नहीं, ओबीसी पर ध्यान तो है, लेकिन आज आज क्या हुआ है, जनसंख्या फ्लो कर गई है, बढ़ गई। हम्म। और जनसंख्या बढ़ने के कारण अब जब तक जातीय जनगणना नहीं होता है, तब तक आप उस चीज को निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत में सबसे पहले बहुत जरूरी हो गया है कि जातीय जनगणना कराए और तब ओबीसी को फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सकता हाँ, है। ये भी बात सही है। देखिए, और एक और बात है कि आरक्षण से ये भी कभी नहीं होता है ना कि आरक्षण होगा ना, तो कोई भी जाति वर्ग का पूरा विकास हो जाएगा। देखिए, आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि यदि मान लीजिए यदि एससी, एसटी या ओबीसी का कोई भी एक कैंडिडेट यदि किसी अच्छा जॉब में चल जाता है, तो उसके चलते उसका पूरा परिवार, उसके आस-पास का जो भी है ना, वो भी ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे एससी, एसटी ऐसा भी परिवार मिलेगा, जिसका बच्चा अभी स्कूल का मुँह नहीं देख पाता है। क्योंकि इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि उसका जो पिता है वो भी नहीं पढ़े हैं, पीछा जो पीढ़ी है सभी पढ़ी नहीं है और जो जब पढ़ी-लिखी नहीं मिलेगी, उसका जब पूरा अच्छी नहीं मिल पाता है, तो उस बच्चा का मानसिकता भी पढ़ाई से साफ संबंधित नहीं होता है और उस एरिया का जो भी
जो भी ऑफिसर्स कर सकते हैं या टीचर कर सकते हैं या मुखिया कर सकते हैं, जो भी मतलब जिम्मेदार लोग हैं, वो भी अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं कि जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है उसको किस तरह से स्कूल में लाया जाए, उसके जो मानसिकता है कैसे परिवर्तित किया जाए और इस तरह से उसके आर्थिक रूप से उस परिवार को मजबूती कैसे किया जाए, इस पर भी ध्यान शायद जो निजी जो व्यक्ति है वो नहीं कर पा रहे हैं। जो क्षेत्रीय व्यक्ति है, मुखिया हो, सरपंच हो या जो भी वार्ड हो या टीचर हो। तब तो आप ये भी मानते होंगे कि देश के 80% जनसंख्या आरक्षण का लाभ ले ही रहा है। आरक्षण का लाभ ले रहा है। देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि एससी-एसटी का आरक्षण तो मिल रहा है, लेकिन वो जाए तब ना। अभी मान लीजिए हम बता देते हैं, अभी बहुत सारे मुसहर है या बहुत सारी जो आदिवासी समाज है, बहुत आदिवासी है, सही बात है। जो कभी स्कूल का मुँह देखा ही नहीं। देखा ही नहीं, सही जब बात। आरक्षण जब लेगा वो किससे लेगा? जब वो देखा ही नहीं तो लेगा किससे? और वही एससी-एसटी में ही कुछ ऐसा भी वर्ग है ना कि जो आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को चाहिए कि उस तक पहुँचे, जो भी अफसर है उस तक पहुँचे जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं और उसकी मदद करें। तब समाज हमारा जो सामान्य रूप में आएगा और विकसित विकास की राह पर चलेगा। आप बताइए कि सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? कितना अच्छा सोचते हैं और कितना बुरा सोचते हैं? और किस उम्र के बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है और किस उम्र के बच्चे किस तरह के वीडियोज़ देखें? देखिए, सोशल मीडिया हर सिक्का का 2 पहलू होता है और सोशल मीडिया के भी 2 पहलू हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। और थोड़ा हम अच्छाई की बात कर लेते हैं क्योंकि अच्छाई बहुत ही कम है और इसमें बुराई ज़्यादा है। तो पहले अच्छाई की बात ये कर लेते हैं कि आज सोशल मीडिया है, तो बहुत सारा जो मुद्दा है, जिसे सरकार दबाना चाहती है या कोई बड़ा-बड़ा व्यक्ति दबाना चाहता है, वे खुलकर समाज में आ जाता है। ये बहुत अच्छी पॉइंट है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति है, यदि उसका शोषण हो रहा है, तो यदि उसका कोई वीडियो बन गया, सोशल मीडिया पे आ गया, तो उसके जो शोषण हो रहा है उसका खिलाफ में जो सरकारें हैं या जो अधिकारी हैं एक्शन ले लेते हैं और ये एक तरह का लाभ है। या जो पेपर लीक होता है जो भी कोई भी एग्जाम का, तो सोशल मीडिया पे आ जाता है, तो छानबीन चालू हो जाता है और उस पर रोक लग जाता है। और पेपर माने जैसे मान लीजिए कोई भी जो धोखाधड़ी या जो भी लीक पेपर करता है और जो भी होता है पकड़ा जाता है, माने अधिक से अधिक पकड़ा जाता है, ये सोशल मीडिया का लाभ है। ये भी पॉइंट है कि मान लीजिए दिल्ली में पढ़ाने वाला जो टीचर है या जो नोएडा में पढ़ाता हो, चेन्नई में पढ़ाता हो, मद्रास में पढ़ाता हो, वहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है और उसके ज्ञान को एक गाँव में बच्चा अपने सोशल मीडिया के द्वारा ज्ञान को अर्जित करके उसे कुछ सीखता है। तो ये उसकी अच्छाई है कि उसको मान लीजिए उसको अपने वो जाने लायक नहीं है वहाँ पर, तो ये अपने घर से ही अपनी जो ज्ञान है उसकी बढ़ोतरी कर सकता है। तो ये सोशल मीडिया का अच्छा, आप लाभ बताइए है। कि आप कोई भी ऐसा टीचर बताइए जिसके ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए आप कुछ सीखे हों? देखिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम तो बहुत कुछ सीखे हैं। सबसे अच्छे जो मेरे मेरे जो है प्रिय, वो है डॉक्टर विकास द्विवेदी सर। और एक और जो आचार्य जी हैं जिसका नाम है आचार्य प्रशांत। और आचार्य प्रशांत के द्वारा जो भी ओशो के बारे में जो जो हम सीख पढ़े हैं, देखे, सुने हैं और उससे बहुत सारा बदलाव आया है। इसके साथ ही जो खान सर है, माने बहुत सारे टीचर हैं, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं कि और वैसे हम लोग सीख ही नहीं पाते, हम लोग को तो जान ही नहीं पाते कि ओशो कौन थे, ओशो का वाणी क्या था, महात्मा बुद्ध क्या कहे थे, जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना है, या जो दर्शन शास्त्र कैसे पढ़ा जाता है, क्या है क्या नहीं, गाँव में क्या मिलेगा? गाँव में जो बच्चा है वो दिन रात तो अपने परीक्षा के जैसे पढ़ा हुआ है कि बिहार पुलिस के देंगे, एसएससी के देंगे, इसमें जाएँगे, उसमें जाएँगे। और वो जो भी मेन जो ज्ञान हम लोग का जो फिलॉसफी का होता है ना, ये जो बड़े-बड़े लोग होते हैं उन्हीं से मिल पाता है। जो सोचने का जो जो तरीका ही चेंज कर देता है। तो इस तरह से हम सोशल मीडिया का बहुत लाभ हुआ। और पूछिए? आप सोशल मीडिया का हानि बता दीजिए हाँ, कि देखिए इससे ये तो क्या लाभ, हानि है? ये तो हम लोग का लाभ हो गया सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का और भी लाभ है बट हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। अब देखिए हानि कहाँ है? हानि यहाँ तक है ना कि सोशल मीडिया पर अच्छा बुरा सब है। लेकिन बात ऐसा है ना कि यदि एक परिपक्व जब मस्तिष्क नहीं हो पाता है, यानी हम मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं आती है, तो हम या हमारे जो भी बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं, वे नीचे की तरफ जाते रहे हैं। पानी जो होता है ना हमेशा खाला में जाता है। वही सेम हम लोग का हो रहा है। यदि हम लोग का गाइड नहीं मिल पाता है ना, कोई गाइड करने वाला कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, तो अब क्या होगा? अब उसको जब गाइड नहीं करेंगे, तो जो उसका यूज़ है, खराब दृष्टि की ओर करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे सोशल मीडिया पे किसी चैटिंग च हो गया,
मैंने कम ही एज में किसी अन्य जो लड़की है या अन्य जो भी है उसके चक्कर में पड़ जाना और अपने समय को बर्बाद करना, उसपे जो न्यूड फोटो होता है, खराब-खराब वीडियो होता है, उसको देखकर अपने मानसिकता को खराब करना और किसी के बारे में गलत-गलत विचारें बनाना। ये होता है कि जब हम लोग न्यूड या गलत-गलत फोटोएँ होता है, कहानियाँ होती है, जब उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी मानसिकता में वही बनता जाता है। और उसी तरह अगर हम लोग सोचने के लिए माने उतारू हो जाते हैं क्योंकि हम लोग दिमाग वही है कि जो हम लोग पढ़ेंगे, जो लोग देखेंगे तो वही सीखेंगे। तो बा आज का बच्चा जो है ना, बच्चा वही आजकल मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में हर जो फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है या इंस्टा है या जो भी क्रोम है, उसमें बहुत सारे जो गंदगियाँ भी है, उसी को बच्चा सर्च करता है, देखता है क्योंकि उसको नया चीज़ दिखाई रहा है और उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो इस तरह से वो बच्चा का जो मानसिकता है ना सोचने की क्षमता बहुत कम हो जाता है और बच्चा चिड़चिड़ा होता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है और वह आगे समाज में बहुत ही नीचे की तरफ रह जाता है और वही बच्चा आगे जाके एक छोटा-सा मज़दूर बन जाएगा जो गिट्टी बालू ढोना स्टार्ट कर देगा और क्यों वो इतना में लिमिट हो जाता है कि उतना ही एन्जॉय किया, उतना में खत्म हो गया। और दूसरा बात ये भी है ना कि जो बड़े-बड़े लोग भी है ना, वो भी इससे प्रभावित है। ये इस तरह से प्रभावित है कि जो छोटे-छोटे जो सोशल मीडिया वाले जो वीडियो बनाते हैं कि ये न्यूज़ है, वो न्यूज़ है और वे इस तरह का समाज की न्यूज़ को दिखाते हैं, जो कि बहुत ही घिनौना होता है, जो कि ऐसे न्यूज़ को दबाना चाहिए। जिस न्यूज़ को दबाना चाहिए, उसी न्यूज़ को दिखा रहे हैं, जिसमें जैसे आ जाता है न्यूज़ की हाँ, भाभी देवर के साथ भाग गई, भाभी मामी देवर के साथ भगने के फरार, साथ भाग 4 बच्चों गई। की माँ यहाँ फरार या ये लड़की ये इसके साथ फरार माने या ये इसके साथ हत्या कर दिया, अपने ये भाई को समाज मार के दिया। हाँ, सबसे गंदा न्यूज़। गंदा मतलब बोल सकते हैं कि दर्शन है, तो इससे वही हम गंदा कह रहे कुछ हो हैं ही नहीं सकता कि है। सोशल मीडिया पर हम लोग यही देखते हैं ना कि आज जो का कोई फ्रॉड बाबा है, फ्रॉड बाबा वो अपना ज्ञान देता है, उसी को सोशल मीडिया पे सब चला रहा है। तो इस तरह का जो न्यूज़ है कि 2 बच्चों की माँ संग इसके साथ फरार हो गई या ये हो गया माने ये जो भी गंदगी न्यूज़ है ना, इसको दबाना चाहिए और इसी को सोशल मीडिया दबा नहीं रहा है और इसी को ज़्यादा दिखा रहा है और लोग भी इसी को देख रहे हैं और जब इसको लोग अभी देखेंगे ना अभी अभी हम देख रहे हैं तत्काल में हम लोग के पास से बिहियां के पास एक घाघा है, हुँ, जहाँ पे 20 दिन हुआ हम उस रोड से क्रॉस किए थे, जहाँ एक नया रोड बना था। अभी उस रोड का हालत देखिएगा आप कि उसको पैर से ऐसे कर दीजिएगा तो पैर से उखड़ जाएगा रोड। इतना गंदा रोड बना है, समझ लीजिए 10 दिन के अंदर। 10 दिन हुआ, हाँ, वही बात कर रहे 20 दिन हैं हुआ मुझे कि उस मान लीजिए तरफ जाते समाज हुए। में कोई भी काम हो रहा है, तो यदि जो ठेकेदार है, जो काम करने वाले यदि खराब काम किए हैं, तो अपने निजी क्षेत्र में जो भी है उसको सोशल मीडिया से दिखाइए कि देखिए इस यहाँ पर ये गलत रोड बना है, गलत नहर बनी है, ये बना है। ये अच्छी बात है, ताकि जो अफ़सर है डरे, अपना अच्छा काम करे। लेकिन जब यही हम दिखाते हैं कि जो बच्चों की माँ ने ये कर दिया, इसकी हत्या कर दी गई, इसको काट के फ्रिज में रख दिया, इसको टीवी में कर दिया, इसका बलात्कार हो गया, 5 को लड़का इसको बलात्कार कर दिया। अभी तो ऐसा-ऐसा न्यूज़ मिल नहीं, जाएगा ना रेप रेप एक मामला अलग है। ये बलात्कार सिस्टम वाला न्यूज़ तो चलना चाहिए भाई, तो क्योंकि वो बलात्कार वाला न्यूज़ चलना चाहिए, लेकिन देखो बताते हैं, उसमें यदि कुछ नहीं होता है ना, ऐसा भी होता है ना कि बहुत सा बलात्कारी है, बलात्कार किया, यदि सरकार के सपोर्ट में करता है, तो उसको कुछ भी नहीं होता है। ऐसा ही होता है क्या कि अब बच्चा का भी मानसिकता हो जाता है कि हम सरकार के झंडे लेके घूमेंगे और हम जब कुछ करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा होता भी है ये बात क्योंकि तो न्यायिक व्यवस्था में गलत तरीके से, और जो भी उसको सपोर्ट में कर रहा है वो गलत हाँ, इंसान है। ये तो है। इसके वजह से हो रहा न्यायिक है ये सब। व्यवस्था में यही हाँ, तो अभी इसमें जैसे मैं अभी यहाँ पे जो बनारस में हुआ था, रेप कांड हुआ था, उसमें 4 को रेप किया था और लड़की को बहुत माने बहुत कम ही एज की लड़की थी और चारों जो बीजेपी के अथी थे, जो आईटी सेल है उसका मेंबर थे और उन लोगों ने रेप किया और उसके बाद उसको माने जेल में गया और उसका उसको निकाल दिया गया और जब आया तो उसको माला पहनाया गया। बीजेपी के कैंडिडेट नहीं किया। अभी जो दिल्ली में एगो हत्या हुआ था उसके मामले में कल 8 या 9 सब गया था सब जेल में। उन सबको जेल से रिहा करके और उसको माला पहनाया गया। तो ऐसे मानसिकता जब बच्चा या इस इंसान को देखता है ना, तो उसको भी लगता है कि हम सरकार की सपोर्ट करेंगे और कुछ भी करेंगे ना तो सब सरकार ही करेगी। इसको न्यायिक व्यवस्था से भी ले सकते हैं, तो सबको सुधार तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो यही कहें कि सोशल मीडिया है, वही जब हम लोग देखते हैं तो वही सीखते हैं। इस तरह से धीरे देखा होता है, हम लोग सीख मिलता है। तो इस तरह का न्यूज़ बंद होना चाहिए और जो नेशनल न्यूज़ है वो तो सबसे गंदा न्यूज़ है ही, क्योंकि वो ऐसा न्यूज़ दिखाएगा
जो अभी देखिए कल ही का न्यूज है, जो रुपया इतना गिर गया, शेयर मार्केट इतना गिर गया, लेकिन एक न्यूज कहीं भी नहीं आपको मिलेगा कि शेयर मार्केट कितना गिरा है, रुपया कितना गिरा, इस सब पर चर्चा नहीं होगा। चर्चा ये होगा ना कि आईआईटी बाबा गए हैं न्यूज में, तो किस तरह से उनको झगड़ा हुआ है, किस तरह से उनको गलियाया जा रहा है, वे सनातन के विरोधी है कि सपोर्टर है, कि वो वेद के ज्ञान जानते हैं, श्लोक जानते हैं, नहीं जानते हैं, इस पर चर्चा होगा। ये नहीं होगा कि शेयर मार्केट कहाँ गया, शेयर मार्केट गिर के जितना भी जो शेयर धारक जो शेयर खरीदे हैं उनका हाथ बेकाबू है, लेकिन ये आज जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उस बात नहीं हो रहा है। चलिए सर, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं पे चलिए बंद ठीक कर। है, बहुत नमस्कार।